समन संघ ने आज मुझे आदेशित किया है कि मैं समन संघ के 10 गोल्डन नियमों में से दूसरा नियम चंदा कभी नहीं बताऊं। इससे पहले 10 गोल्डन नियम कौन कौन से हैं उनको बता देता हूं। नंबर 1 पर है केवल समन। यहाँ हमारी इस मीटिंग में केवल समन ही आ सकते हैं, SC ST OBC। दूसरा, चंदा कभी नहीं। तीसरा, जाति अभ्यास कभी नहीं। केवल संघवाद। पांचवा, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। नंबर 6, पंजीकरण कभी नहीं। 7, संघ आदि देश सबसे ऊपर। नंबर 8, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नंबर 9, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। और नंबर 10, ये उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार हैं। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना ही कभी अमान्य किया जाएंगे। अब मैं मेरा आदेश किया हुआ दूसरा गोल्डन रूल चंदा कभी नहीं पर वक्तव्य देता हूं। हम इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो पता लगेगा वास्तव में चंदा हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। पुराने समन संघ में भी एक भी उदाहरण कथा कहावत में नहीं मिलता कि जब समण लोग अपने संघ में कोई संगति, सम्मेलन, कारज, सभा, उत्सव करते हो और लोगों से धान्य, धान, धन, रजत चंदे के रूप में वसूलते हो। चंदा समणों की परंपरा संगति नहीं है। समणों का मांगना, मांग कर खाना, याचना करना या याचक का किसी कथा कहानी कहावत में भी जिक्र नहीं है। हर कथा कहावत में जो मिलता है वह इस प्रकार है कि एक दलित वमन यानी दरिद्र वमन, निर्धन वमन याचना करता है। वमन बड़ा ही ईमानदार है। उसने हमेशा अपने आप को मांग कर खाने वाला बड़े ही फक्र से बताया है। जब भी वमन ने याचना की है हमेशा समण के दरवाजे पर की है, समणों से की है। आपको ढूंढे से भी एक भी कथा या कहावत ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें समण याचक भिखारी हो और वमन के दरवाजे पर खड़ा हो, क्योंकि उस समय बमनों के पास न दरवाजे थे, न घर थे, न खेत, न व्यापार। जो भी व्यक्ति बाहर से आता है वो शुरू में खाली हाथ ही आता है या हथियार के साथ आता है और मांग कर, याचना कर अपना पेट भरता है या लूटपाट करता है। तब के ये दाता समण, देवता समण, देवी समण, आज के भिखमंगे, आज के चंदाखोर, आज के मंगते कैसे बन गए। दाता से याचक, देवता से भिखारी। संघ अपनी गारव गाथा भूला, समणों ने वमनों की संगति अपनानी आरंभ कर दी। स्वाभिमान भूल गए, मांग कर खाना आदत में ले आए। मांग कर खाना मानवीय बना लिया। मांग कर खाने में शर्मिंदगी खत्म कर दी और समण संघ नीचे चला गया। आज जब समण संघ अपनी बरसों पुरानी स्वाभिमानी गारव परंपरा को अपना रहा है तब चंदाजीवी संगठनों के कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बिना चंदे के समण संघ चलता है। यहाँ जूम मीटिंग में रोजाना इस समय 8 बजे रात को कोई भी समण पर्सन कर सकता है, पर अहम और वहम के चक्कर में उसके मारे चंदाजीवी पर्सन ही नहीं पूछते और अपनी मन गढ़ंत कल्पनाओं के आधार पर ऐसा मान लेते हैं कि समण संघ किसी भारी मदद से चलता है। उन सभी को यह बताना जरूरी है कि समण संघ संघियों के द्वारा ही चलता था, चलता है और चलता रहेगा। पुराने समय में संघ की संगतियों में सभी अपने साथ अपना खाना, चादर, चीवर, अंगोछा कोने में बांधकर, अपना पानी चमड़े की पानी की बोतल में, अपना ओढ़ना बिछोना, अपना 2 तही, 4 तही, 2 तही, 4 तही लेकर चलते थे। 2 रोटी ज्यादा लेकर चलते थे। सब मिल बैठकर खाते थे, कोई किसी से मांगता नहीं था। वही परंपरा दोबारा जीवित हुई है। समण संघ में आज जो यहाँ संगतियां लगती हैं वह नियम से बंधी हुई है। जितनी भी संगतियां आज तक लगी हैं, चाहे कहीं भी लगी है पूरे भारत या भारत से बाहर, अपने नियमों पर चल रहा है संघ। उसमें एक नियम ये भी है, संगति के लिए निशुल्क स्थान ढूंढा जाता है। अंबेडकर भवन, बुद्ध विहार, रविदास विहार, कबीर विहार, गाडगे विहार, घासीदास विहार,
फूले, सावित्री विहार, काशीराम विहार, दुर्बलनाथ भवन, गरीबदास भवन, रामदास भवन, वाल्मीकि भवन, गुरुचांद ठाकुर भवन, हरिचांद ठाकुर भवन, पेरियार भवन, बिरसा मुंडा भवन, कितने ही हमारे महापुरुषों के भवन है। चौपाल, किसी का बड़ा घर, स्कूल, मैरिज होम, जो भी मिल जाए समणों का, उसी में संगति करते हैं। यहाँ पैसे का कोई निःशुल्क होता है, पैसा कोई मतलब नहीं है। दूसरा नियम भी हमने बनाया, अगर संगति होती है तो सभी अपने साथ खाना लेकर आते हैं, अपने लिए और 2 पराठे अपने किसी भाई के लिए। सभी आपस में मिल बैठकर खाते हैं। कुछ आवश्यक व्यवस्था यदि करनी पड़े तब वहां के जिम्मेदार समण संगी, जिनको महापुरुषों के वक्तव्य के वक्ता सपोक कहते हैं, वे अपने स्तर से उस व्यवस्था को करते हैं, अपने से अपना भार उठाकर। किसी भी हालत में कोई भार पब्लिक पर नहीं डाला जाता है। और एक और नियम भी है, जिस संगति में फ्री की जगह उपलब्ध नहीं होती है, वह अपना खाना लाना भी संभव नहीं होता है, उन सभी संगतियों में आने वाले भागीदार संगी अपना खुद का खर्चा खुद के लिए ही स्वाभिमानी खर्चा करते हैं। इस व्यवस्था को संघ खुद संभालता है। आने वाले संभावित खर्चे का हिसाब लगाकर वह आने वाले भागीदारों की संभावित संख्या के आधार पर एक संघी पर कितना खर्च आएगा यह तय करता है। हाउस में यह एजेंडा लगता है, बहस होती है इस पर, एजेंडा पास होने के बाद ये सब कुछ होता है। बाद में जो लोग संगीति में आते हैं वे अपना खुद का खर्चा एडवांस देते हैं। इसके लिए अस्थायी व्यवस्था होती है, अस्थायी समितियां बनती हैं, रोज रोज मीटिंग रिपोर्टिंग होती है। यदि पैसा संगति के उपरांत कम पड़ता है तब वह पैसा स्पोक्स भरते हैं। यदि पैसा ज्यादा होता है तब हाउस में इसका मामला उठाया जाता है और हाउस जो फैसला तय करता है उस पैसे का वही किया जाता है। खर्चे का ही संभावित हिसाब वहीं संगति के दौरान समाप्ति से पहले दिया जाता है और खर्च की फाइल बन जाती है जो भविष्य के लिए सुरक्षित रखी जाती है। इस पूरे प्रोसेस में उस व्यक्ति से खुद का खर्चा नहीं लिया जाता जो आ नहीं रहा है। मतलब यदि आप समण संघ को पैसा देना चाहते हैं पर आप आएंगे नहीं, तब समण संघ आपका एक भी पैसा नहीं लेगा। जैसे 12 फरवरी 2023 को दिल्ली की समिति लगी, उसका खुद का खर्चा हाउस ने 310 रुपए प्रति संगी, 155 रुपए युवा संगी तथा 10 साल से छोटे संगी फ्री तय किया गया उसका खर्च। ऐसे में यदि आप संघ को 315 रुपए, 350 रुपए या 3000 रुपए भी देना चाहते हैं तब भी संघ स्वीकारेगा नहीं। बस जितना तय हुआ है यानी 310 रुपए तो 310 उतना ही लेगा एक व्यक्ति से, और उस व्यक्ति को संगीति में आना होगा। इस प्रकार समण संघ उन व्यक्तियों से खर्चा नहीं लेता जो आएंगे नहीं, यानी चंदा नहीं लिया जाता, चंदा कभी नहीं। छठा नियम भी है यहाँ, संघ की अन्य गतिविधियों को चलाने के लिए समण संघी खुद के खर्चे से आते हैं, स्वाभिमानी खर्चे से आते हैं, रहने खाने का खर्च खुद ही उठाते हैं। कुछ आवश्यक खर्चों के लिए समण संघ के अति सक्रिय सदस्य आपस में मिलकर बराबर बांटकर पूरा कर लेते हैं, पर किसी भी सूरत में पब्लिक बाहर के व्यक्ति या अन्य से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यह नियम पुरातन है, इसका पूरा पालन होता है। अगर और नियम की बात करूं, 8वां, प्राचीन प्रचार सामग्री जैसे बिल्ला, समन ग्रंथ, कैलेंडर, स्पीकर, टी शर्ट, बैग, टोपी, फोटो, हैंडबिल, फ्लैक्स, एलईडी, कार्ड, बच्चों की नोटबुक, अखबार, पत्रिका, डायरी आदि लोग अपने पैसे से बनवाते हैं या सामूहिक रूप से पैसा आपस में इकट्ठा करके बनवा लेते हैं। इसमें हर संगी को उस प्रचार सामग्री की कीमत देनी होती है जिसको वह इस्तेमाल करता है। प्रचार सामग्री की समण संघ में कोई भी वस्तु ना फ्री में ली जाती है ना फ्री में दी जाती है। सब संगी संघ को अपने खून पसीने की कमाई से सींचते हैं। 9वां रूल बताता है कि समण संघ बाहरी पैसा निषेध है। समण संघ में संघ चंदा इकट्ठा नहीं करता है, संघ संघियों को इकट्ठा करता है, संघ कुटुंब इकट्ठा करता है, संघ जोड़ता है और जुड़ता है।
अगर 11वें नियम की बात करूं, समण संघ में फालतू खर्चे निषेध है, जैसे मंच, माला, फूल, दावत, सजावट, फालतू बैनर, बस में ढोना, भंडारे लगाना, पेड प्रेस, कॉन्फ्रेंसिस आदि ये दिखावा नहीं करता है। यहाँ बेसिक जरूरतों पर ही संघ चलता है, जिससे खर्चा नाम मात्र का होता है। समण संघ जमीन जायदाद नहीं बनाता, ना ही बैंक बैलेंस बनाता है, यह यहाँ निषेध है। पैसा, जमीन जायदाद से मूवमेंट टूट जाता है। विगत में सभी संगठनों विहारों के टूटने का क्या कारण था? यही कारण रहा है। समण संघ की संगतियां बढ़ती जा रही हैं और एक भी वाद विवाद पैसे को लेकर नहीं हुआ है, क्योंकि संघ चंदा लेता ही नहीं। संघ का कोई खाता अकाउंट है ही नहीं। अगर 14वें नियम की बात करें समितियों के लिए, समण संघ यह घोषणा करता है कि समण संघ कभी भी आम आदमी से चंदा नहीं लेगा, ना ही लिया है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से चंदे की बात भी करे तो इतने कठोर नियम है क्या है, या चंदा पर्ची पेश करे तो वह धोखेबाज है, उसकी तुरंत एफआईआर करवाई जाए और संघ को सूचित किया जाए, ताकि कोई संघ के लिए घात न लगा सके। 15वां नियम बताऊं, जिन संगठनों को चंदा लेने की आदत पड़ गई है, वो समण संघ की आलोचना करने से पहले समण संघ के में आकर इसका बिना चंदे के काम करने का अवलोकन करे, बाद में आलोचना करे। बिना जाने समण संघ की बुराई ना करे। अधिकतर लोग चंदे का धंधा करते हैं। चंदे के पैसे से बड़ी गाड़ी, हवाई जहाज, महंगा होटल, शराब, शबाब, क्वाब, देश विदेश में मौज मस्ती, महंगे महंगे होटलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावत, महंगे महंगे मोबाइल, महंगे महंगे कपड़े, बड़े बड़े घर के शौक रखते हैं। और ये सब चंदे के दम पर होता है, क्योंकि किसी भी चंदाखोर का चंदे के अलावा और कोई धंधा ही नहीं है, काम ही नहीं करते हुए। सभी के संगठन प्राइवेट हैं, इसलिए कोई हिसाब भी नहीं देता है। चंदे के कारण ही हमारे 29 लाख टुकड़े हुए पड़े। बहुत सारे संगठन समण संघ की पुरातन चंदा कभी नहीं की नीति से परेशान हो रहे हैं। चंदा समण समाज को जोड़ नहीं रहा है, बल्कि तोड़ रहा है। समझदार कार्यकर्ता, समाज का कार्यकर्ता चंदा लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए। और समझदार समण SC ST OBC को किसी को भी चंदा नहीं देना चाहिए। चंदा लेना और देना दोनों बीमारी हैं। जो परिवार समाज का चंदा खाता है, वह समाज की नजरों में इज्जत नहीं पाता है। कोई आदमी चंदा इकट्ठा करे कि भूखे लोगों को भोजन करवाएगा, और अपने नाम का बैनर लगाकर, अपनी संस्था का बैनर लगाकर लोगों को भिखारियों की तरह लाइन में खड़ा करके उन लोगों को भिखारी होने का एहसास दिलाए, ये बहुत ही बड़ा पाप कम है। लोगों से ऐसा इकट्ठा और लोगों को लाइन में लगाकर भिखारी की तरह खाना दिया और अपना नाम कर लिया। इससे चंदा लेने वाला भी चंदा मांगते समय भिखारी बनता है और भंडारा करते समय सारे समाज को भिखारी बना देता है। अगर दान ही करना है उनको, तो व्यक्ति को अपनी जेब से करना चाहिए, अपनी संस्था के पदाधिकारियों की जेब से करना चाहिए, वरना ऐसा नहीं करना चाहिए। पर चंदाखोर ऐसे नहीं करते हैं। वे तो लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और खुद भी उसी में से खाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, शराब पीते हैं, जहां तहां जाते हैं, चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे समण संघ में दूसरा नियम कहता है चंदा कभी नहीं। ये मैंने अपना वक्तव्य इस वक्तव्य में अभी यही वाणी को विराम देता हूं। इसमें मेरे कहने में कहीं त्रुटि रह गई है, संघ मुझे क्षमा करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।